Good evening everybody and welcome to Planet Gate channel संकल्प गेट 2022 बैच नेटवर्क एनालिसिस। तो बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस का एक और सेशन लेकर के, और आज हम बात करने वाले हैं कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। तो आज अगेन नेटवर्क का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को तैयार कराने वाला हूं, बेहतरीन वे में तैयारी करेंगे। जैसा कि आप जानते हो हम हर लेक्चर में करते हैं, वी क्लियर द बेसिक फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल, और वही इस लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में बेटा, but what matters the most is that we have an organization which is a mission, a revolution to empower each and every student of the country to get free quality education. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी की, जिसने ये मुमकिन किया है उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो भी आज की डेट में बेहतरीन एजुकेशन गेन कर पाएं और वो लाइफ में कभी किसी से पीछे ना रहें। ऐसा कर पाए हैं सिर्फ अनअकैडमी की वजह से। बेटा सारे टॉप एजुकेटर आपको यूट्यूब और अनअकैडमी ऐप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अब देखो, अगर आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनना है तो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी ऐप पे। अगर अनअकैडमी ऐप पे आते हो तो आपको क्या मिलेगा? इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और साइड बाय साइड आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। और कोई भी फ्री क्लास को अगर एक्सेस करना है तो सिंपल लगा देना कोड अंकित ESE। और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी, tinyurl.com/Ankit ESE। यहां जाओगे मेरी सारी स्पेशल क्लास पाओगे। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर प्लस पे आते हो तो इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा। कहीं कोई डाउट रह गया तो डाउट भी आंसर किया जाएगा। एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, और कोई क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बट इससे भी ज्यादा अगर चाहिए देन गो फॉर आइकॉनिक। उसमें ये सब के साथ साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि गेट और ESE रैंकर होगा, आपको गाइड करेगा कैसे तैयारी करनी है, पूरा स्ट्रैटेजी स्टडी प्लानर बनवाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन देंगे, टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस करवाएंगे, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, और ना सिर्फ इतना, एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे डाउट्स आपके आंसर करेगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो कोड याद रखेंगे। अब इसके बाद देखो आपके माइंड में ये डाउट जरूर आएगा कि सर यूट्यूब पे इतना कुछ है, हम लोग प्लस पे क्यों जाएं? क्योंकि बेटा प्लस पे कमिटमेंट होता है, यानी अगर आपने पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली चाहे आप अकेले क्लास में बैठे हो वो क्लास आपके लिए कंप्लीट की जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दी अटेंडेंस। इसके अलावा सीरियस माहौल, सीरियस टीचर, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल पैकेज में प्लस पे मिलती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा यार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आओ, एंड इन केस यू आर जेन्युइनली नॉट केपेबल ऑफ कमिंग टू प्लस, तब आप यूट्यूब से तैयारी करो, क्योंकि रैंक यहां से भी निकाल सकते हो, बस हार्डवर्क ज्यादा लगेगा। ठीक है, और बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं 28 मार्च को 11 बजे। आपको कोड लगाना है इसमें एनरोल करने के लिए अंकित ESE। तो जितने भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें, हो सकता है 100% डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाए। और मैंने जैसा बताया, मैंने 17 तारीख से एनालॉग स्टार्ट किया, 31 से विशाल सर कंट्रोल ला रहे हैं। तो अगर आपको हम लोगों की टीम से पढ़ना है तो जल्दी से अनअकैडमी पे आ जाओ, सारे टीचर टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अंकित ESE से 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। मैं कहूंगा 2 ईयर के लिए जाना, ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर होगा 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, और ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल भाई, इसको फॉलो जरूर करना। अनअकैडमी ऐप पे मुझसे चैट भी कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी। अब आ जाते हैं कल वाले क्वेश्चन पे।
हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें Vx आपसे निकलवाया था, ठीक है। देखें भाई, जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में भर दो, क्या क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं यार। इसको अगर मैश से करना है तो देखो, एक मैश, दूजा मैश और भैया तीजा मैश। अब आप कहोगे सर आपने करंट ऐसे क्यों लिया, बताते हैं भाई। चौथा मैश, ठीक है। ये 4 मैश मान लिए। ज्योतिर्मय बेटा पिछला लेक्चर रिपीट कर लो, अब इस लेक्चर के अंदर दोबारा से पिछला कॉन्सेप्ट लेके बैठना तो पॉसिबल नहीं है। देखो, अब इस ब्रांच में करंट I1 गया और ये दिखा रखा था 0.6 एम्पियर, तो I1 हो गया 0.6 एम्पियर, ठीक। अब इस ब्रांच में I3 गया, दिखा रखा था 0.3 एम्पियर, तो I3 हो गया 0.3। समझ रहे हो, जिस मैश के अंदर करंट सोर्स दे रखा हो, जिस मैश के अंदर करंट सोर्स दे रखा हो, उसी अकॉर्डिंगली आप मैश का करंट ले लेना। अब देखो, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट है I4, इस सर्किट में अगर देखोगे I2 राइट में जा रहा है, I4 लेफ्ट में, तो I2 माइनस I4, इधर I2 माइनस I3, सॉरी I2 प्लस I3, और इसमें आ रहा है I1 माइनस I2, ये आ गया, ठीक है। ये हमने सबका निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं ना, KVL लगाते हैं बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से देखो, प्लस माइनस, करंट के हिसाब से लेना पोलैरिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस। बीच वाली लूप में लगाओ जरा, माइनस से प्लस 600, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, 600 I1 माइनस I2, ठीक है, प्लस से माइनस 500 I2 माइनस I4, ठीक है, फिर 900 माइनस 900 I2 प्लस I3, ठीक है। अब I1 0.6 से I3 0.3 है, पहले लिख लेते हैं। 600 इंटू I1 360 माइनस 600 1100 माइनस 900 माइनस 2000 I2, ठीक है, प्लस 500 I4 माइनस 900 I3, तो ये कितना हो गया, I4 90 बाय 500, 90 बाय 500 कितना हो जाएगा, 0.18, ठीक है। I4 माइनस 4 I2, ये हो गई एक इक्वेशन। अब एक ना जरा ऊपर से लगा लो, करंट के हिसाब से ये होना चाहिए पोलैरिटी, तो ऊपर क्लॉकवाइज चलते हैं, तो माइनस 500 I4 प्लस 500 I2 माइनस I4 और फिर प्लस 0.5 Vx। अब देखो यहां तीसरा वेरिएबल आ गया Vx, तो माइनस 1000 I4 500 I2 माइनस 1000 I4 प्लस 0.5 Vx। अब देखो इस सर्किट से अगर देखोगे तो Vx कितना है, Vx है माइनस 500 I4, है ना, ये सबको नजर आ रहा होगा। Vx है माइनस 500 I4, ये बात क्लियर है। तो माइनस 500 I4 अगर इधर डालोगे तो 250 हो जाएगा, 250, तो माइनस 250 हो गया ये 1250, तो I2 इज जस्ट अ मिनट यार, हाँ ये माइनस आएगा ना यहाँ पे, हाँ। अब इसके बाद अगर आपको ये निकालना है तो आपके पास इक्वेशन है I4 माइनस 4 I2, और I2 है 2.5 I4, ठीक है।
ये आएगा आंसर -10 वोल्ट। आंसर विल बी -10 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है भाई? ये किस तरह से करना है ये क्लियर हुआ? किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा भाई? अब देखो कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि सर सुपर मैश के बारे में बता दो थोड़ा सा। चलो मैं सुपर मैश के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर ना एक पॉइंट पहले नोट डाउन करना मेरे भाई। जस्ट लाइक ए नोडल एनालिसिस, जस्ट लाइक ए नोडल एनालिसिस, we consider a combination of two nodes, we consider a combination of two nodes as a single node, when a voltage source is connected between them, when a voltage source is connected between them. Similarly, we consider combination of two mesh, we consider combination of two mesh as a single mesh, when a current source is connected between them, when a current source is connected between them. देखो मैं एक सर्किट से शो करता हूं। बाकी सुपर नोड वाला कंसेप्ट बाकी बच्चों को तो क्लियर है भाई, किस तरह से होगा बताओ मुझको। सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट कल क्लियर हुआ ना? देखो मान लो एक सिंपल सा ही नेटवर्क ले लिया हमने। मैं कहता हूं 2 ओम 3 ओम 3 ओम, सॉरी 4 ओम ले लो। ठीक है, और ये सपोज 2 एम्पियर। अब मेरे भाई यहां पे क्या होगा, आप मैश करंट मानोगे, मान लो I1 I2। अब ऑब्वियसली यार वी कैन नॉट अप्लाई KVL वेन एवर देर इज अ करंट सोर्स इन अ लूप। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स की वोल्टेज एक वेरिएबल होती है, फिर एक नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, टू अप्लाई KVL in each mesh we have to assume one variable as voltage across current source, as voltage across current सोर्स, है ना। अब अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, आप पहले तो ये ऑब्जर्व करना। देखो इसमें I2 इस ब्रांच में ऊपर जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है, तो इस ब्रांच का टोटल करंट हुआ I2 माइनस I1। अब KCL के अनुसार इस ब्रांच में कितना करंट दिखा है, 2 एम्पियर। तो आप बेटा ये बोलोगे I2 माइनस I1 इज 2 एम्पियर, इज 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसा आपने बोला। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो I1 के अनुसार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर बेटा आप KVL ऐसा लगा दो, KVL अगर आप बाहर से लगा दो तो उसे क्या बोलोगे, सुपर मैश। अगर KVL ऐसे बाहर से लगाओगे तो यार अगर लॉजिकली सोचो तो ये सुपर मैश कुछ भी थोड़ी है, ये लूप ही तो है। मैश और लूप में यही तो डिफरेंस था। मैश वो लूप होती है जिसके अंदर और कोई लूप ना बन पाए, तो ये लूप तो है बट इट इज नॉट अ मैश, तो इसको क्या बोल दिया, सुपर मैश। अब देखो जरा KVL लगा के माइनस से प्लस 18 माइनस 2I1 माइनस 3I2
-4i2। अब i2 क्या है, i1 + 2, i1 + 2, ठीक है। तो 9i1 = 4, तो i1 आ गया 4/9, समझ में आया कुछ। और i2 आ गया 2 + 4/9, 22/9। लो, क्लियर हुआ क्या होता है सुपर मैश का मतलब भाई। तो सुपर मैश मैंने इसीलिए कल नहीं बताया था क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये बेसिकली एक लूप ही है, बट ये आउटर लूप है तो इसको क्या नाम दे दिया, सुपर मैश। अगर एक छोटी छोटी मैश में एक छोटी छोटी लूप में लगाते तो वो मैश था, अगर बाहर से ले लिया तो सुपर मैश हो गया भाई, ठीक है। चलें भाई आगे, ये सारे बच्चों को क्लियर है, ये पूरा कंसेप्ट नोडल और मैश एनालिसिस का क्लियर है ना। अब देखो एग्जाम में आपके हाथ में है बेटा, आप कौन सा क्वेश्चन नोडल से करो या मैश से करो। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अभी जो भी क्वेश्चन लगाते हो उनको ना दोनों मेथड से लगा के देखो। उससे होगा क्या, आपको ये आइडिया लगेगा सॉल्व करने के बाद, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपको ये समझ आएगा किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड शॉर्ट पढ़ा, कौन सा मेथड शॉर्ट पढ़ा। अगर आपको ये आइडिया लग गया तो फिर क्वेश्चन देख के पहचानने लगोगे पहले से ही किस तरह के क्वेश्चन में नोडल शॉर्ट होता है और किस तरह के क्वेश्चन में मैश वाला शॉर्ट पड़ता है। लेकिन ये विद एक्सपीरियंस ही आएगा जब आप सारे क्वेश्चंस को दो दो मेथड से लगाओगे। तो जब भी कभी इस टॉपिक को रिवाइज भी करना हो ना, तो आप 5 से 10 सवाल लेके बैठो, दोनों मेथड से लगाओ। इस टॉपिक पे इतनी कमांड आ जाएगी ना आपकी जिसकी कोई हद नहीं। 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है अगर दोनों मेथड से बनाए जाएं। चल, ये बात क्लियर हुई, सुपर मैश क्लियर हो गया यहां पे। चल अब आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, दैट इज कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है। हाँ बेटा, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता लोकेश, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। मैंने क्या बताया था, डिपेंडेंट सोर्स भी इंडिपेंडेंट की तरह ही बिहेव करता है, बस फर्क इतना होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फहीम बेटा ऐसा हमने कब किया सुपर मैश से सॉल्व करने वाला, जब दो मैश के बीच में करंट सोर्स आ गया, क्योंकि करंट सोर्स की वोल्टेज जो है, करंट सोर्स की जो वोल्टेज है वो वेरिएबल थी। अब वो वेरिएबल थी तो हमें नहीं मालूम था उसका वैल्यू कितना आएगा, तो या तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा मान के चलते v करके, तो भी आपके पास 3 वेरिएबल हो जाते i1 i2 और v, या आपने बाहर से लगा लिया तो 2 ही वेरिएबल में काम हो गया। अब आपकी इच्छा, आप 3 वेरिएबल से सॉल्व करना चाहते हो या फिर 2 से, ठीक है फहीम। राहुल बेटा सिविल के कौन से चैनल की बात कर रहे हो, प्रतीक, अच्छा प्रतीक मिश्रा सर के। आज बताया तो कि उनका गला बहुत ज्यादा खराब है इसीलिए वो नहीं ले रहे हैं। तो अभी सर को ऐसा मतलब फील हो रहा है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है, तो सर इसीलिए अभी छुट्टी पे हैं, लेंगे आपकी क्लास, ठीक है। तो यार देखो कनेक्शंस इन अ नेटवर्क पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये हेडिंग डाल लेना, इसके अंदर ना पहली सब हेडिंग आप डालना, फर्स्ट वन सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। अब सर ये सीरीज कनेक्शन क्या है, हाँ बेटा मैं कराऊंगा बल्ब वाला, मुझे याद है मैं बल्ब वाला आप लोगों को कराऊंगा पूरी तरीके से, डोंट वरी। हो सकता है कनेक्शंस का ना मैं लेक्चर कल भी लूं, तो लेक्चर 16 जो है वो भी मैं कनेक्शन पे ही लूं। आज एसएससी जेई का पेपर था, आपका पढ़ाया हुआ खूब मिला, चलो यार नितिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल तुम आए नहीं यार, कल से जनरेशन वाला लेक्चर स्टार्ट हुआ, थोड़ा और स्पीड कीजिए क्लास। बेटा स्पीड करूंगा तो बेसिक से नहीं लेके जा पाऊंगा ना। देखो सीरीज कनेक्शन की अगर बात करें, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, या अगर जनरल शब्दों में बात करें
जब कभी दो एलिमेंट्स के अंदर सेम करंट या सेम चार्ज फ्लो करता है देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। देखो जैसे आई करंट एंटर किया, आई लीव करेगा, तो ये x1 और x2 ये दो एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे x1 एंड x2 आर इन सीरीज। सर ये x1 x2 क्या है बेटा, ये R भी हो सकता है, L भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो सीरीज कनेक्शन का फंडा क्या होता है, द करंट और द चार्ज थ्रू ईच ऑफ देम शुड बी सेम। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखो, टू elements are said to be in series, two elements are said to be in series if the current or the charge through them is equal, if the current or the charge through them is equal। इमरान और आदित्य बेटा दूसरे चैनल पे क्रिएट्रिक्स पे शंकर सर क्लास ले रहे हैं, उनका वाला कोर्स थोड़ा सा स्पीडी है इस साल, तो आप वहां से एक रेफर कर लो यार, ठीक है, आप वहां से रेफर कर लो। लेकिन अगर मैं लेक्चर की स्पीड बनाऊंगा, देखो क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरा मशीन का कोर्स देखा होगा। अब जितने बच्चों ने उस मशीन के कंप्लीट सिलेबस को रेफर किया है ना, हर बच्चे से मुझे एक ही आंसर मिला है कि सर मजा आ गया, लिटरली ऐसा मशीन कभी नहीं पढ़ा। अगर मैं आप लोगों की डिमांड के हिसाब से उसको फास्ट लेके जाता, क्योंकि देखो वो तो रिकॉर्डेड वीडियोस थे, तब तो आपका ओपिनियन नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपने स्पीड पे अपने तरीके से एक एक चीज को बेहतरीन वे में एक्सप्लेन करके पढ़ाया, तो वो कोर्स तगड़ा बन के निकला। अब अगर मैं आपके हिसाब से इसकी स्पीड कम ज्यादा करूंगा, चीजें आपके हिसाब से चलाऊंगा ना, तो एंड में होगा क्या, आप ही को पसंद नहीं आएगा। ऐसा होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो आउटकम आएगा ना फिर वो उन्हीं के लिए खराब होगा। तो अभी मैं एक एक कंसेप्ट को इस टाइप से बना रहा हूं कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी सीख पाए, ठीक है। इनको सीरीज में बोलते हैं जब इनके अंदर से करंट या चार्ज सेम रहे। ये जो चार्ज सेम वाली कंडीशन है ना, ये कैपेसिटर में बहुत काम आती है, और करंट सेम वाली कंडीशन रेजिस्टेंस और इंडक्टर में सेम आती है। अब देखो 1 बाय 1 एलिमेंट ले लेते हैं। सीरीज कनेक्शन के अंदर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं। अच्छा एक पॉइंट और लिखना कि डायरेक्टली कैसे पहचानते हो, डायरेक्टली कैसे पहचानते हो, इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, देयर मस्ट बी ओनली वन टर्मिनल, देयर मस्ट बी ओनली वन टर्मिनल और वन नोड कॉमन, देयर मस्ट बी वन टर्मिनल or one node common between the two element for series connection, and there must not be a third element connected, there must not be a third element connected at that terminal। तो ये जो टर्मिनल है ना, ये नोड है, इसमें कोई तीसरा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर यहां से कोई और वायर निकल गई तब ये दोनों सीरीज में नहीं रहेंगे। तो यानी अगर आपको विजुअली पहचानना है, करंट नहीं बनाना है, तो विजुअली पहचानने का तरीका सिंपल है, एक पॉइंट दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन पॉइंट से कोई और तीसरा एलिमेंट ना जुड़ा हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ये है R1, ये है R2, VI। अब यहां पे सीरीज में क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस का वोल्टेज आप कैसे निकालते हो, V1 होता है सिंपली IR1, V2 होता है IR2, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अगर आप KVL लगाओगे बाय KVL, V माइनस से प्लस V माइनस V1 माइनस V2 इज 0, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2,
विच इज IR1 प्लस IR2। तो V बाय I ये होता है R इक्वलेंट, यानी वोल्टेज बाय करंट, ये हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, ये क्या आ गया, R1 प्लस R2। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक पॉइंट लिखना, कि भाई whenever resistances are connected in series, their values are added to find equivalent resistance। अब इसके नीचे ऐसे लिख लेना, for n resistances in series क्या करोगे, R equivalent is R1 plus R2 plus R3 up to Rn। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो ना, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n Rj। ठीक है, समेशन में लिख दिया। तो ये क्लियर हुआ। अब बेटा सीरीज कनेक्शन के साथ एक अटूट बंधन होता है एक लॉ का, विच इज कॉल्ड एज द वोल्टेज डिवीजन रूल। तो साइड बाय साइड वो भी देख ही लेते हैं यार। साइड बाय साइड रेजिस्टेंस के अंदर मैं आपको बता देता हूं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसके अंदर ये पॉइंट लिखना मेरे भाई, वोल्टेज डिवीजन रूल के अंदर, कि when resistances are connected in series, their current is same, but the total voltage gets divided among these resistances। The total voltage gets divided among these resistances। अब एक चीज समझना मेरे भाई, अगर मैं ये कहूं, सिंपल सा फंडा देखो, टोटल वोल्टेज है मान लो V, तो अगर मैं आपसे कहूं करंट निकालो भाई, तो आप बोलोगे सर करंट क्या होगा, V बाय R इक्विवेलेंट। सही बात है। तो आप करंट ऐसा बोल दोगे V बाय सिग्मा, मैं n रेजिस्टेंसेस का ही केस ले रहा हूं, है ना, 2 रेजिस्टेंस का तो सभी लोग बताते हैं, मैं सीधे आपको n का ही बताऊंगा। अब सिग्मा RJ हमने कर दिया टोटल रेजिस्टेंस के लिए बेटा। अब मान लो वोल्टेज अक्रॉस मान लो मुझको चाहिए RK, kth रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई एक रेजिस्टेंस है 1 से लेके n तक, K जो है ना 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो कैसे निकालोगे, VK इज IRK। तो VRK तो देखो यहां पे हुआ क्या कि भाई जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज चाहिए वो आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये लॉ जो है ना सबसे ज्यादा आप 2 रेजिस्टेंसेस में देखते हो, कि जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। फॉर 2 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो V1 होता है V R1 बाय R1 प्लस R2, V2 होता है V R2 बाय R1 प्लस R2। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है भाई, न्यूमरेटर में आपके
आप वो रेजिस्टेंस आएगा न्यूमरेटर में, आपके वो रेजिस्टेंस आएगा जिसका वोल्टेज निकाल ले हो, और डिनोमिनेटर में सबका सम, डिनोमिनेटर में सबका सम। चलो ये बहुत बढ़िया। बेसिक के 11 लेक्चर में आपसे 15 क्वेश्चन मिले, बहुत ही बढ़िया। ये क्लियर हुआ? तो इसका ना फंडामेंटल रूल लिख लो, भले ही हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे सूटेबल लगे। मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूं। इन द न्यूमरेटर we place the resistance, in the numerator we place the resistance whose voltage is to be determined. In the numerator we place the resistance whose voltage is to be determined, and in the denominator we have sum of all the resistances. In the denominator we have sum of all the resistances. ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो अब दूसरी डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं यार, एक एक करके करते चलेंगे सीरीज कनेक्शन में भी। और ये लेक्चर ना हमें कल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। और देखो यार, थोड़ी सी अटेंडेंस बढ़ा लोगे, 70-80 स्टूडेंट भी अगर डेली आते हैं ना, तो मैं आपका अगले हफ्ते से 2 लेक्चर कर दूंगा डेली, तो आपका सिलेबस और फास्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भाई मुझे अटेंडेंस तो लगेगी ना यार। अभी एक लेक्चर तो चलो जैसे तैसे मैं झिला ले रहा हूँ कि एक कम अटेंडेंस में भी एक लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन बेटा 2 लेक्चर के लिए थोड़ा तो अटेंडेंस बढ़ाओ, नहीं तो फ़ायदा क्या रहेगा नए चैनल का। फिर तो यही लगेगा क्रिएट्रिक्स पे ही पढ़ाते रहते हैं, कोई नया इनोवेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो अब देखो मेरे भाई, यहां पे V1 होगा और V2 होगा L2 di/dt। अब बाय KVL, सिंपल है भाई, सीरीज कनेक्शन में KVL ही लगाना है। बाय KVL V माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, मैं ऐसे जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इस टाइप से लगा रहा हूँ, है ना। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये आ गया L1 प्लस L2 di/dt। अब भाई अगर दोनों इंडक्टर को एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करना है, तो V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt, जहां पे L इक्विवेलेंट कितना हो गया फिर L1 प्लस L2। सही है। तो बेटा जो रूल रेजिस्टेंस में लगा वही आपका इंडक्टेंस में भी लग गया। तो यहां पे आप कह सकते हो फॉर n inductances in series, L equivalent is L1 plus L2 plus Ln। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया भाई। तो इसके अंदर भी बेटा सीरीज में वही रूल लगेगा जो रेजिस्टेंस में लगा था, यानी सीरीज में सारे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। आज देखो यहाँ का ना एसी भी काम नहीं कर रहा और गर्मी इतनी तेज लग रही है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड इतनी गर्मी करता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे भाई क्लास जैसे भी लेंगे। तो इसमें लिखना we follow the same rule for combination of series resistances as we follow, for series inductances as we follow
फॉर सीरीज रेजिस्टेंसेस, एज वी फॉलो फॉर सीरीज रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलो ये हमको क्लियर हुआ। अब यहां पे भी भाई इसका भैया ले आते हैं सीरीज कनेक्शन का, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल। अब यहां पे हम क्या कहते हैं यार, फिर से देखो वैसा ही काम करेंगे। टोटल वोल्टेज इज V, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज सिग्मा J इक्वल टू 1 to N LJ। अब मैं क्या कहता हूं, V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। अब भाई जब करंट सब एलिमेंट्स के अंदर सेम है तो di/dt भी तो सब में सेम ही होगा। सोचने वाली बात है, अगर सभी एलिमेंट से बराबर करंट जाता है तो सभी एलिमेंट से di/dt भी बराबर जाएगा। अब मैं कहता हूं वोल्टेज अक्रॉस kth एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस kth एलिमेंट कितना होगा, Vk Lk di/dt। ये बात समझ आई ना, सब में अगर करंट सेम है तो di/dt भी सब में सेम होगा। तो Vk कितना हुआ, V Lk, di/dt की वैल्यू डाल दी है मैंने, J इज इक्वल टू 1 to N LJ। यानी कि ऊपर में वो इंडक्टर आएगा जिसका वोल्टेज निकाल रहे हो और नीचे में सभी इंडक्टेंसेस का सम। ऊपर में वो इंडक्टेंस आएगा जिसका वोल्टेज निकालना है, नीचे में सभी इंडक्टेंसेस का सम। अब हम क्या बोलेंगे, फॉर टू इंडक्टर्स इन सीरीज, for two inductors in series, V1 is V L1 by L1 plus L2, V2 V L2 by L1 plus L2। ठीक है भाई, ये बन गया। समझ में आया ना, समझ में आया। तो इसमें तो मैं समझता हूं लिखवाने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में वो इंडक्टर आता है जिसका वोल्टेज निकालना है, डिनोमिनेटर में सबका सम आता है। वही रेजिस्टेंस वाला रूल चल रहा है। देखो इंडक्टर में ना हर जगह कॉम्बिनेशन का रूल सेम फॉलो होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अंदर। अगर कोई चीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है, सेम चीज इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन में भी वैलिड होगी। तो इसी बात पे आगे चल रहे हैं। ठीक है भाई, आज तो स्पीड लग रहा है ना लेक्चर, क्योंकि छोटी छोटी बातें, इसमें ज्यादा घुस के बताने वाली कोई बात है नहीं। फिर भी मैं आपको बता ही रहा हूं जितना डिटेल में बता सकता हूं। अब हम आ गए कैपेसिटेंस पे। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस के अंदर क्या होगा यार, ये है आपके कैपेसिटर्स। अब मैं आपको बताता हूं सीरीज में ना चार्ज कैसा दिखता है इनके अक्रॉस। पहले हम ये टर्मिनल बना लेते हैं। देखो इनका सीरीज निकालने का ना करंट से भी अच्छा तरीका होता है चार्ज से। क्या होता है, देखो अगर यहां पे ये दो जो प्लेट हैं कैपेसिटर की जो साथ में कनेक्टेड हैं, ध्यान से समझना, जो दो कैपेसिटर की पास पास वाली प्लेट्स हैं ये साथ में कनेक्टेड हैं। इसमें ना तो लेफ्ट में कोई चार्ज जाने का रास्ता है, ना ही राइट में कोई चार्ज आने का रास्ता है। ना तो इस लेफ्ट वाली प्लेट पे कोई चार्ज आने का रास्ता है, ना ही राइट वाली प्लेट पे कोई चार्ज आने का रास्ता है। तो बेटा इनका अगर चार्ज पहले जीरो था तो बैटरी लगाने के बाद भी जीरो रहेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पाथ बाय विच द चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड ऑन दीज प्लेट्स। तो एक पॉइंट ये लिखना, द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर्स
the plates of the two capacitors that are connected to each other, that are connected to each other, do not have any path, do not have any path for current flow, for current flow, so their charge, so their charge must remain same, must remain same before and after connecting the battery, before and after connecting the battery, that is zero, that is zero. तो बेटा अगर बैटरी लगाने से पहले इन पे जीरो चार्ज था तो बैटरी लगाने के बाद भी क्या रहेगा, जीरो। इसलिए देखो इन पे चार्ज कैसा आता है ना, इस तरह से चार्ज सेम आता है। अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर इसका टोटल चार्ज देखोगे तो जीरो ही है ना। अब विजुअलाइज कर पा रहे हो सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर में, समझ में आया? इतना डिटेल में कभी नहीं देखा होगा। सीरीज कनेक्शन में साथ जुड़ी हुई नेट चार्ज का, सॉरी साथ जुड़ी हुई प्लेट्स का नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो। अब देखो ये जो सीरीज में है, तो इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स, two capacitors is same, charge on two capacitors is same, ठीक है? दोनों कैपेसिटर पे आपका चार्ज सेम आता है। अब बेटा यहां पे अगर इनकी वोल्टेज अगर आपको निकालनी है, बेटा ये क्लास डेली 6:30 बजे से लगती है, तो आपका V1 कितना आएगा यार, Q बाय C1, V2 कितना आएगा, Q बाय C2, ये आया। अब मैं कहता हूं कि सर बाय KVL V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ये तो मैंने KVL आपको पिछले दोनों केसेस में लगा के दिखाया है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 आता है। अब V को क्या लिख सकते हो, Q बाय C इक्विवेलेंट। आप कहोगे सर Q क्यों लिखा, सीरीज में आपने Q और Q को मिला के 2Q क्यों नहीं किया? आपके माइंड में बेटा ये पॉइंट आ रहा होगा कि सर ने सीरीज में जो टोटल चार्ज था, पहले कैपेसिटर पे Q था, दूसरे कैपेसिटर पे Q था, 2Q क्यों नहीं किया? देखो इन दोनों प्लेट का नेट चार्ज जीरो, तो आप देखो इनिशियल प्लेट पे Q, फाइनल प्लेट पे माइनस Q, तो चार्ज तो ओवरऑल कैपेसिटर में Q ही तो नजर आएगा। दोबारा से समझना, ये जो बीच की दो प्लेट है इनका तो नेट चार्ज जीरो आ रहा है, इनका तो नेट चार्ज जीरो आ रहा है। अब देखो आप लेफ्ट मोस्ट प्लेट और राइट मोस्ट प्लेट, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, Q और माइनस Q। तो आप ये बोल सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे भी चार्ज कितना रहेगा, Q। तो यहां पे फंडा क्या हो गया, 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2। तो यानी देखो यार, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में डायरेक्टली वैल्यूज ऐड होती हैं, कैपेसिटर में उसका रेसिप्रोकल ऐड होता है, ठीक है। फॉर देखो मेरे को यहाँ करंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने आपको बेसिक चार्ज से समझा दिया। फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज क्या फंडा बनेगा, 1 by C इक्विवेलेंट 1 by C1 ठीक है। वन बाय सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कैपेसिटेंसेस में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं रेदर देन डायरेक्टली कैपेसिटर्स को आप ऐड कर दो। मुझे बताओ ये वाला डेरिवेशन क्लियर हुआ, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, सीरीज में चार्ज कैसे डिवाइडेड होता है या सीरीज में चार्ज कैसे इंड्यूस होता है कैपेसिटर पे।
और शानू बेटा बिल्कुल प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स के लिए भी मिलता है, ठीक है। चल, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यार 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ना क्रैश कोर्सेज वगैरह भी आते हैं लास्ट में, तो फिर उनका फायदा नहीं ले पाओगे। और प्लस पे हमेशा ये रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लस पे बच्चा क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट लेता है। यूट्यूब में क्या है ना, यूट्यूब में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट बच्चा थोड़ा सा कम लेता है जब तक गेट एग्जाम ना आ जाए। जब गेट एग्जाम आता है ना और बच्चों को बोला जाए कि भाई ये 10 क्वेश्चन गेट में आने वाले हैं, तो बच्चे भीड़ की तरह उमड़ते हैं कि ये 10 तैयार कर लेंगे और रैंक तो ले ही आएंगे। हाँ, करंट से सॉल्व करते तो भी वैल्यू सेम आता, लेकिन सबकी तरह करने में क्या मज़ा है ना। अब देखो मेरे भाई, हम क्या बोलेंगे कि सपोज टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज इज V, सही है। तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ये मैंने बोला C इक्विवेलेंट इंटू V। अब मैं बोलता हूं भाई चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम across all capacitors, across all capacitors, जिस कारण से अगर हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस kth कैपेसिटर, kth कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, Vk इज Q बाय Ck, ठीक है। पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन नहीं बेटा गुरजीत, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो करंट डिवीजन पढ़ते हैं वहां पे। सीरीज में करंट सेम तो वोल्टेज बट रही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम तो करंट बटेगा। अब Vk कितना हो गया, Q की जगह अगर आप डालोगे C इक्विवेलेंट बाय Ck इंटू V, उल्टा हो गया ना। देखो वहां पे क्या आ रहा था, R बाय R इक्विवेलेंट, यहां आ रहा है C इक्विवेलेंट बाय Ck। वहां हमने बोला RK बाय R इक्विवेलेंट कर लो तो आंसर मिल जाता है। यहां बेटा उल्टा हो रहा है, यहां पे C इक्विवेलेंट बाय Ck। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, C इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है ना, या इसको ऐसे लिख लो, देखो 1 बाय Ck ओवर 1 बाय C इक्विवेलेंट, समझना 1 बाय Ck और 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या है, तो आप एक चीज अगर सोचो मेरे भाई, तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ ये, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा था, यहां 1 बाय कैपेसिटेंस आता है। तो ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है यार, कि अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की बात करें तो उनके अंदर रूल सेम रहता है, उनके अंदर बेटा एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो होता है। लेकिन जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसी रूल में कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर का रेसिप्रोकल यूज करते हैं। अब देखो यहां पे V1 विल बी 1 बाय C1 कई बच्चे ना इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी याद कर लेते हैं कि भाई V1 में न्यूमरेटर में C2 आएगा और ऐसे V2 में न्यूमरेटर में C1 आएगा। लेकिन एक्चुअली रूल कहां से डिराइव्ड है, रेसिप्रोकल से। समझ में आई बात। बहुत बच्चे ऐसे डायरेक्टली याद कर लेंगे कि V1 निकालोगे तो ऊपर C2 रख देना और V2 निकालोगे तो ऊपर में C1 रख देना, C1 रख देना। अमित बेटा अब ऐसा है, तुम्हें मैं क्रिएट्रिक्स चैनल से भी ब्लॉक कर दूंगा और इस चैनल से भी ब्लॉक कर दूंगा। फिर ना तो तुम शंकर सर का लेक्चर देख पाओगे, ना तो ये वाला लेक्चर देख पाओगे, ठीक है। अगली बार से प्लैनेट गेट पे नहीं दिखना है। समझ में आ रही है बात। तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको जिस टीचर से पढ़ना है, शंकर सर से पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है,
कि कोई और थर्ड टीचर भी अगर पढ़ा रहा है तो आप पढ़ो, ठीक है, बकवास मत करो। चलो ये क्लियर हुआ भाई। तो यहां पे बच्चे याद ये करते हैं V1 में ऊपर C2 आता है, V2 में ऊपर C1 आता है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है बेटा, अगर ऐसे n कैपेसिटर आ गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। n कैपेसिटर अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आपको जनरल रूल याद रखना है कि कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल लेना है। तो एक पॉइंट यही लिखना, द कॉम्बिनेशन रूल ऑफ रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन रूल ऑफ रेजिस्टेंस and capacitance remains the and inductance remains the same. The combination rule बेटा नीचे का दिख तो रहा है स्क्रीन में। अच्छा ये 1/C1 प्लस 1/C2 है। देखो द कॉम्बिनेशन रूल फॉर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये बीच में कुछ इंटरनेट का इशू हुआ है, चलो आ गया, ठीक है। But in capacitance we have to use reciprocal of capacitance. क्लियर हो गया ना। चलो अब बेटा ये तो सारी बातें हो गई सीरीज कनेक्शन की। अब मैं अगले पे आता हूं, दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन, दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब बेटा देखो जैसे सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन के अंदर हमने क्या बोला था कि दो डिवाइसेस सीरीज में हैं। अंशुल बेटा वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैंने देखा था वीडियो जहां से अटका था वो मैंने रिपीट कर दिया। मैंने बोला था द कॉम्बिनेशन रूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस रिमेन्स द सेम, but with capacitance we have to use the reciprocal of capacitance. इमरान बेटा अभी मैंने इसलिए नहीं बताया ये 1/SC वाला फंडा, 1/SC मैंने, अच्छा वो वाला पॉइंट फिर से बताऊं, ये अटक क्यों रहा है, जस्ट अ मिनट यार एक बार। अब मेरे हिसाब से नहीं अटकना चाहिए। हाँ लिखो, सबसे पहले ये लिखना द कॉम्बिनेशन रूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस रिमेन्स द सेम, द कॉम्बिनेशन रूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस रिमेन्स द सेम, बट विद कैपेसिटेंस, वी हैव टू यूज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, we have to use reciprocal of capacitance, ठीक है। चलो अब देखो जैसे हमने सीरीज कनेक्शन में बोला दो डिवाइसेस सीरीज में तब होती हैं जब उनके अंदर करंट सेम आता है, ऐसे ही बेटा दो डिवाइसेस पैरेलल में तब कहलाती हैं जब उनके अंदर वोल्टेज सेम आता है। अब मैंने लिखवा तो दिया बेटा दोबारा से, अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर लेना ना, इसमें क्या है। अगर मेरा कोई वर्ड लास्ट टाइम और इस टाइम मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सेंटेंस आपको तभी फ्रेम करके बताता हूं, कोई मैंने रट थोड़ी रखे हैं। अब देखो कोई भी दो एलिमेंट हैं x1 x2, तो ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में खासियत क्या होती है यार, अगर ध्यान से देखोगे ना, यहां डिवाइसेस के दोनों टर्मिनल जुड़ते हैं। देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं। आप नहीं तो पता ऐसे भी सोच सकते हो कि प्लस से प्लस कनेक्टेड है और माइनस से माइनस। अगर आप सीरीज में ध्यान दोगे ना, अगर आप सीरीज में ध्यान दोगे तो देखो माइनस से प्लस कनेक्टेड होता है, देखो माइनस से प्लस कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बेटा पैरेलल कनेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, ये कह सकते हो लाइक टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, बट इन सीरीज कनेक्शन अपोजिट पोलैरिटी इज कनेक्टेड टुगेदर। तो इसके अंदर ये लिखना टू डिवाइसेस आर सेड टू
two devices are said to be connected in parallel. Two devices are said to be connected in parallel if the voltage across them, if the voltage across them is identical, if the voltage across them is identical and their like terminals are connected together, their like terminals are connected together. ठीक है, अब देखो पैरेलल पहचानना कैसे है ना, कभी भी दो डिवाइसेस के अगर दोनों टर्मिनल साथ में कनेक्ट हो जाएं तो हम उसे कह देते हैं पैरेलल कनेक्शन. इफ बोथ टर्मिनल्स of two elements are connected together. और पता है ये पैरेलल सीरीज का जो है ना कॉम्बिनेशन टफ नहीं है, ये तो बच्चा जानता होगा, लेकिन बच्चे क्या नहीं जानते कि भाई पहचानना कैसे है वो टफ है. Then they are said to be in parallel. ठीक है, तो पैरेलल के लिए बेटा आपको दोनों टर्मिनल कॉमन हैं ये देखना जरूरी है. अब देखो 1 बाय 1 करते चलते हैं एलिमेंट्स पहले की तरह. पहले आ जाते हैं रेजिस्टेंसेस पे. देखो यहां पे इन दोनों में ना करंट अलग अलग आता है. क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है. अब यहां देखो, यहां पे आपका अंशुल कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे देखते हैं. देखो यहां वोल्टेज सेम रहती है ना, तो I1 होता है V/R1 ओम्स लॉ से, I2 होता है V/R2. अब मैं कहता हूं कि बाय KCL I आपका हो जाएगा I1 प्लस I2. तो यहां पे टोटल करंट I कितना हो गया. अब मैं कहता हूं कि I आइडियली होना क्या चाहिए, I मस्ट बी इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट. अब देखो दोनों तरफ से V तो कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2. अब एक चीज सोचो, ये तो वही रूल आ गया जो सीरीज कैपेसिटर का था. सीरीज कैपेसिटर वाला रूल आ गया ना भाई. अब आप यहां पे क्या कह सकते हो, फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. अच्छा यहां एक चीज और जो बहुत से बच्चे याद रखते हैं और सही भी है कि ये ऐसा हो जाता है, R1 एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे ना, अब इतना मैं बच्चों वाला काम नहीं कर रहा, करके दिखाऊं, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यही आएगा. ठीक है, इफ n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो यहां पे क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट सिग्मा j इक्वल टू 1 to n 1/RJ. ठीक है. अच्छा देखो यहां पे ना मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, जो अक्सर मैं यूज करता हूं, कि पैरेलल को ना ऐसे दिखाते हैं, R पैरेलल NR. आप कैसे निकालोगे, NR इंटू R
एन आर प्लस आर, आर तो कट गया देखो, एन बाय एन प्लस वन आर। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा, इसका सर क्या फायदा, देखो बताता हूं। जैसे मान लो आपसे मैंने कह दिया 3 पैरेलल 6 बताओ, ठीक है। अब सॉल्व मत करना, ये देखना 6 जो है ना इसका 2 टाइम्स है, 6 जो है इसका कितना है 2 टाइम्स। तो इसमें से बड़े वाला रेजिस्टेंस पकड़ो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर +1 से डिवाइड कर दो। लो समझ आया क्या किया, ये देखा कि 6 3 से 2 टाइम्स है, तो जो भी बड़े वाला रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर +1 से, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर +1 से डिवाइड करना है। तो क्या आ गया आंसर 2। तो ऐसे मैं जो है ना पैरेलल की कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हूं। जैसे मान लो 5 पैरेलल 10 है, तो सीधा 10/2 + 1 यानी 10/3 वर्बली हो गया यार। क्लियर हुआ। और ऐसा आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो ये रूल याद रखना, ऊपर में एन आर आ रहा है यानी बड़े वाला रेजिस्टेंस अपॉन n+1, ठीक है, ऐसे वर्बली कर डालोगे। चलो इसके बाद आज के लिए मैं लास्ट आपको बता रहा हूं वोल्टेज डिवीजन रूल, ये वाला टॉपिक कल कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और है यार, कि कल से ना आपकी 5-6 दिन जो है क्लास थोड़ी सी छोटी लगेगी, क्योंकि मेरी वाइफ की क्लास स्टार्ट हो रही है 4-5 दिन के लिए एट 7:30 PM। तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा 7:25 तक, मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा 7:25 तक, ठीक है। या तो ये बोलो कि 6:15 से स्टार्ट कर लें, बोलो 6:15 से स्टार्ट कर लें क्या, बट थोड़ा अटपटा टाइम हो जाएगा यार, है ना। ये मुझे लग रहा है करने को मैं 6:15 से कर लूं, बट थोड़ा सा अटपटा सा टाइम हो जाएगा। हाँ करंट डिवीजन रूल की बात करेंगे। अब देखो यहां पे क्या होता है, मैं कहता हूं टोटल करंट इज आई, टोटल करंट आई आ रहा है। अब ये आई वोल्टेज सोर्स से भी आ सकता है, और ये आई आपका करंट सोर्स की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। बेटा मेरी वाइफ बायो पढ़ाती है नीट वाले बच्चों को। अब यहां पे अगर हम वोल्टेज निकालें, वोल्टेज ऐसा लिख दो I इंटू आर इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ सिंपल है ना, I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब मैं कहता हूं फॉर करंट थ्रू kth रजिस्टर current will be IK V/RK, R equivalent by RK, I इंटू R equivalent by RK। अभी तो मैंने बताया बायो पढ़ाती है नीट वाले बच्चों को, नीट माने जो मेडिकल के लिए जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, देखो 1/RK ओवर 1/R इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज और सोचो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो I इंटू जी के, जी क्या है कंडक्टेंस। तो आप ये कह सकते हो ना करंट डिवीजन रूल के अंदर रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस का यूज होता है, कह सकते हो ना। जैसे वोल्टेज डिवीजन के अंदर रेजिस्टेंस यूज हुआ, ऐसे यहां पे कंडक्टेंस का यूज हो जाएगा। अब देखो यहां पे हम क्या कह सकते हैं यार, फॉर टू रेजिस्टेंसेस, फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, आप क्या बोलोगे, I1 इज I G1। अगर G को आप R में लिखोगे ना, तो ये बेटा देखो आपने याद किया होगा, ऐसा आपने याद किया होगा ना कि करंट डिवीजन रूल में न्यूमरेटर में दूसरा रेजिस्टेंस आता है और डिनोमिनेटर में सम आता है, ठीक है।
लेकिन ये 2 तक ही वैलिड है, ये शॉर्टकट ये 2 तक ही वैलिड है, यानी कि अगर 2 में निकाल रहे हो तो I1 में R2 आएगा और I2 में R1 आएगा, I2 में R1 आएगा। तो पहले ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना। इन करेंट डिवीजन रूल वी मेक यूज ऑफ, ठीक है, थ्योरी जिस स्पीड से कराते हो उतना टाइम क्वेश्चन के पूरे स्टेप्स लिखने में लगाइए, ठीक है। सुनो अब मेरी बात। इन करेंट डिवीजन रूल वी मेक यूज ऑफ कंडक्टेंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस एंड फॉलो द सेम प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल we can memorize that I1 contains R2 in parallel, R2 in numerator, I1 contains R2 in numerator and I2 contains R1 in numerator, ये शॉर्टकट सिर्फ 2 के लिए रखना कि मैं ऐसे हिंदी में ऐसे याद करके रखता हूं कि जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहा हूं उसके सामने वाले की वैल्यू को यूज करना है। समझ रहे हो, मैं ऐसे याद रखता हूं। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि I1 निकालना है तो सामने वाला R2 यूज करूंगा, I2 निकालना है तो सामने वाला R1 यूज करेंगे, ऐसे। लेकिन ये 2 तक ही है। अगर जनरल आपको पता करना है तो जनरल में क्या आता है, 1 बाय रेजिस्टेंस, या ये कह दो कंडक्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। G is conductance which is equal to 1 by R। बेटा 6 बजे मुश्किल है, 6 बजे इसलिए मुश्किल है क्लास करना क्योंकि मेरी वाइफ की क्लास 5 से 6 होती है। 6-5 तक भी अगर चली गई तो हमारी क्लास डिले हो जाएगी, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, कल की क्लास हम लोग 6:15 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। दैट वे आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, 6:15 पे स्टार्ट कर लेंगे, सही है। अब देखो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में आपने आज क्या करना है, आपको जो है ना डेराइव पैरेलल कनेक्शन and CDR current division rule for A inductance, B capacitance करोगे ना डेरिवेशन, जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए किया है, ठीक है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए किया है ऐसे L और C के लिए करना, L और C के लिए आप अपने से करना, क्लियर है। तो मुझे पूरा डेरिवेशन चाहिए ऐसे ही सिस्टमैटिक जैसे मैंने किया है, पूरा सिस्टमैटिक। ऐसे नहीं चाहिए कि सर हमने वैल्यू निकाल दी। मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, प्रोसेस से, क्योंकि प्रोसेस के हर स्टेप पे आप चीज सीखते हो। और सीखने का देखो ये फायदा होता है कि इन केस कभी पैनिक कर गए, कंफ्यूज हो गए तो भी आप कर लोगे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मुझे चाहिए। चलो अभिजीत, बहुत ही अच्छी बात है यार। अब बेटा कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल मिलेंगे 6:15 पे। कुछ दिन हम क्लास 15 मिनट अर्ली स्टार्ट करेंगे 6:15 पे। तो ये क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा मैं आपको कल। अब जैसा कि आप जानते हो यार, अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द कोड अंकित ESE। 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हो। इसके अलावा आइकॉनिक जाते हो तो 1 ईयर का फीस है 45,225, 2 ईयर 66,600। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको हैंड होल्डिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहेगा और आप इसको EMI पे भी ले सकते हैं, ठीक है। और बेटा देखो ये हमारी अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ आप मुझसे चैट कर सकते हो। आज ही मैंने काफ़ी सारे बच्चों का रिप्लाई किया है, ठीक है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सारे रिप्लाई डिटेल में देता हूँ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको नोट्स शेयर होते हैं,
सो थैंक यू एवरीबॉडी। कल मिलेंगे 6:15 PM हम लोग मिलने वाले हैं और हम लोग ये कनेक्शंस वाले टॉपिक को